हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड कोड फॉर सेमेस्टर्स इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये वीडियो हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट प्रोग्राम होने वाला है जावा प्रोग्राम टू जनरेट MD5 हैश। हमारे पास एक इनपुट गिवन होगा, उसका हमें हैश जनरेट करके देना होगा यूजिंग MD5 एल्गोरिथम। तो फर्स्ट लाइन हमारा क्या डिनोट कर रहा है, जावा डॉट सिक्योरिटी डॉट मैसेज डाइजेस्ट। जावा के जो पैकेज है सिक्योरिटी, उसमें से मैसेज डाइजेस्ट क्लास को इंपोर्ट कर लो। नेक्स्ट लाइन कहता है कि पब्लिक क्लास MD5। MD5 हमने एक क्लास बनाई है जिसका नाम होगा MD5। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जावा का पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन थ्रोस एक्सेप्शन। कोई भी एक्सेप्शन आता है तो जावा उसे स्मूथली हैंडल कर पाए। जैसा कि मैंने कहा था कि हमें एक इनपुट चाहिए होगा, तो हमने डेटा साइंस यहाँ पे इनपुट लिया है। इसके लिए हम जनरेट कर रहे हैं हैश वैल्यू। अब नेक्स्ट लाइन क्या कर रहा है, मैसेज डाइजेस्ट क्लास को हमने इंपोर्ट तो कर लिया, बट उसको यूज करने के लिए हमें उसका एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो मैसेज डाइजेस्ट डॉट गेट इंस्टेंस हमारा क्या करेगा, ऑब्जेक्ट ला के देगा हमें। किसका है, MD5 एल्गोरिथम का। यहाँ पे हमें कोई भी एल्गोरिथम मेंशन कर सकते हैं, जैसे हम शाह भी मेंशन कर सकते हैं। अगर हम शाह से जनरेट करना चाहते हैं अपना हैश, तो हम उसका ऑब्जेक्ट चाहेंगे। मैसेज डाइजेस्ट यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमारा रिटर्न कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, वो किस टाइप का होगा, मैसेज डाइजेस्ट टाइप का, जिसका नाम हमने MD दिया है। ऑब्जेक्ट का नाम हम MD डिनोट कर रहे हैं। MD डॉट अपडेट डेटा डॉट गेट बाइट्स। गेट बाइट फंक्शन हमारा क्या करता है, ये हमारा जो भी डेटा है उसको बाइट्स में कन्वर्ट करके हमें देता है, क्योंकि MD जो है वो ऑपरेट होता है हमारा बाइट्स के ऊपर। अब MD डॉट अपडेट क्या कर रहा है, ये इंटरनली जो भी बाइट्स इसने कन्वर्ट किया उसको स्टोर करके अपने अंदर रखेगा। देन नेक्स्ट लाइन है हमारा मैसेज वो MD डॉट डाइजेस्ट। ये क्या करेगा, ये हमारा मैजिकल लाइन है। सारा काम यहीं से होना है। जो भी हैश वैल्यू जनरेट होगी वो इस फंक्शन से जनरेट होगी। अब जैसे कि हमने स्टोर करके रखे थे बाइट्स, उन बाइट्स को फर्दर हैश में जनरेट करवाया गया, और जो भी रिजल्टेंट आया है वो भी बाइट्स का है। तो इसीलिए उसको स्टोर कराने के लिए हमने टाइप बाइट एरे एक डिफाइन किया है, जिसमें ये डाइजेस्ट के अंदर जो भी हैश जनरेट इन बाइट्स है वो सारी चीज़ें स्टोर हो जाए। फिर हमने एक स्ट्रिंग बिल्डर, अगर हमें स्ट्रिंग बिल्ड करनी है तो हमने एक स्ट्रिंग बिल्डर का क्लास होती है जावा के अंदर, तो उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। ऑब्जेक्ट का नाम हम हैग्स स्ट्रिंग रखेंगे। जो भी डाइजेस्ट के अंदर जितनी भी बाइट्स आएंगे हम एक एक के ऊपर आइट्रेट करते जाएंगे। आइट्रेट करेंगे तो सबसे पहला जो भी बाइट आएगा उसको हम हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लेके आएंगे, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लेके आएंगे, और उसको अपेंड कर देंगे हम हेक्स स्ट्रिंग के अंदर। फाइनली जब हमारा सारा काम हो जाएगा, फिर हम MD5 हैश को system डॉट आउट डॉट प्रिंट की हेल्प से प्रिंट करा देंगे स्क्रीन के ऊपर। और जो भी ये स्ट्रिंग बनी है उसको टू स्ट्रिंग फंक्शन मतलब स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके प्रिंट कर देंगे। जो भी हैश वैल्यू आएगी हम देख पाएंगे कि किस हैश वैल्यू में वो है। सो नेक्स्ट कोड जो हमारा होने वाला है वो है ब्लास्ट एल्गोरिथम इम्प्लीमेंटेशन इन जावा। इसमें हम ब्लॉकचेन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो क्लास का नाम हमने नूब चेन रखा है, ब्लॉकचेन तो नहीं रख सकते इसलिए नूब चेन रखा है। और यहाँ पे हमने एक एरे लिया है जिसका नाम होगा ब्लॉकचेन, जिसमें हम जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सबको स्टोर करके रखेंगे। एक हैश मैप लिया है जिसका नाम होगा UTXOs। UTXO स्टैंड्स फॉर अनस्पेंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स। ये क्या करेगा बेसिकली, इसके अंदर हमें हमारा जो ब्लॉकचेन है उसमें ये चीज़ का रिकॉर्ड तो हमारे पास होना चाहिए ना, कि हर किसी बंदे के पास कितना अमाउंट है, मतलब कितने कॉइन्स है। तो हर बंदे के लिए एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड डायरी, जहाँ पर उस बंदे की ID साथ के साथ उसके पास कितना अमाउंट है ट्रांजैक्शन करने के लिए, वो हम स्टोर करके रखेंगे इस हैश मैप के अंदर। नेक्स्ट आता है डिफ़िकल्टी। डिफ़िकल्टी क्या, माइनिंग करने के लिए जो माइनर्स को कितनी डिफ़िकल्टी दी जाएगी उसको हमने यहाँ पे सेट किया है। हम ट्रांजैक्शन का भी इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन होता है ब्लॉकचेन में। तो उसके लिए हमें दो वॉलेट्स चाहिए होंगे, एक वॉलेट A और वॉलेट B। जेनेसिस ट्रांजैक्शन, जेनेसिस ट्रांजैक्शन स्टैंड्स फॉर जो भी हमारा फर्स्ट ब्लॉक का ट्रांजैक्शन होने वाला है उसको हम जेनेसिस ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ जो मैंने वॉलेट डिफाइन किए थे उसको फाइनली मैंने क्रिएट कर दिया है वॉलेट्स को। और एक वॉलेट हम एक्स्ट्रा बनाएंगे जो कि ब्लॉकचेन का वॉलेट होगा। अब सडनली किसी के पास कुछ पैसा तो आ नहीं जाएगा,
तो ब्लॉकचेन का खुद का जो भी पैसा होगा, वो फर्स्ट जो भी पैसा होगा उसको कहीं ना कहीं तो देना पड़ेगा ताकि फर्दर ट्रांजैक्शंस हो पाए। तो उसको हम कॉइन बेस बोल रहे हैं, जिसके पास अभी कुछ भी अमाउंट हो सकता है, अभी हम डिफाइन नहीं कर रहे। ठीक है, फिर आता है हमारा जेनेसिस ट्रांजैक्शन। इसके अंदर क्या होगा, कॉइन बेस डॉट प्राइवेट की, कॉइन बेस का जो भी एड्रेस है वॉलेट ए के एड्रेस पे भेज, वॉलेट ए का एड्रेस, कॉइन बेस इज द सेंडर, वॉलेट ए इज द रिसीवर। क्या करा हमने, 100 मतलब 100 कॉइन्स को हमने ट्रांसफर किया कॉइन बेस के एड्रेस से वॉलेट ए के एड्रेस पे। फिर जब हमारा ये हो गया, फिर हम वेरीफाई करेंगे जो भी ट्रांजैक्शन ये हो रहा है, क्या ये वैलिड ट्रांजैक्शन है कि नहीं। ये कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा कॉइन बेस के प्राइवेट की से। तो यहाँ वैलिडेशन के लिए हम कॉइन बेस का प्राइवेट की चेक करेंगे, जो कि एक सिग्नेचर जनरेट करके देगा। सिग्नेचर जनरेट, अगर सिग्नेचर वैलिड है तो ही आगे ट्रांजैक्शन होगी, वरना यहीं पे स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम। वैलिड, मान लो कि यहाँ पे वैलिड निकलता है, तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन जो भी जेनेसिस ट्रांजैक्शन, उसकी ट्रांजैक्शन आईडी को, पहला ट्रांजैक्शन हुआ है इसलिए 0 ID सेट कर रहे हैं। वंस इट इज डन, नेक्स्ट आता है कि अब ये ट्रांजैक्शन हो गया तो इसको हमें ऐड भी तो करना पड़ेगा कि UTXOs में। उसको ऐड करने के लिए फर्दर हमें इसका आउटपुट जो भी जनरेटेड है उसको देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे, जेनेसिस ट्रांजैक्शन डॉट रिसिप्ट, रेसिपिएंट कौन है, वॉलेट ए है, किसके पास पैसा गया, कितना गया, वो वैल्यू डिनोट कर रहा है, किस ट्रांजैक्शन आईडी पे गया, आईडी जो भी 1 होगा, जैसे यहाँ पे अभी के लिए था 0, तो ट्रांजैक्शन आईडी 0 है, या फिर कुछ और जनरेट होगा तो वो ट्रांजैक्शन आईडी रहेगा। तो ये जो प्रॉपर रिकॉर्ड है, ये प्रॉपर आउटपुट है, इसको हम UTXOs में ऐड करें। UTXOs क्या था, अनस्पेंड ट्रांजैक्शन। हम वहाँ पे ये रिकॉर्ड करके रख रहे थे कि किस बंदे के पास कितना पैसा है। अब जब हमें पता चल गया, पहला ट्रांजैक्शन हो गया, तो वॉलेट ए के पास 100 रुपीज़ आ चुके हैं या 100 कॉइन्स आ चुके हैं, तो उस ट्रांजैक्शन आईडी के साथ एसोसिएट कर देंगे हम इतना, क्या, कॉइन, इतने कॉइन उसके पास है, तो इसको हमने पुट कर दिया। फिर हमारा नेक्स्ट ब्लॉक आता है जो कि हमारा जेनेसिस ब्लॉक है, जिसको हम ब्लॉक 0, मतलब इसका जो प्रीवियस हैश है उसको क्या है, 0 है इसका प्रीवियस हैश। ट्रांजैक्शन करना है, जेनेसिस ट्रांजैक्शन को इसमें ऐड कर दिया इस ब्लॉक के अंदर। फिर जेनेसिस ब्लॉक डॉट माइन ब्लॉक। अब जब हमने ये ट्रांजैक्शन किया था तो वो जो ट्रांजैक्शन अब हो गया है, तो ये वैलिड ट्रांजैक्शन है कि नहीं, इसको माइन करना पड़ेगा ब्लॉकचेन के अंदर। तो उसकी डिफिकल्टी हमने कुछ भेज दी, देन उसके बाद ब्लॉकचेन में इसको ऐड कर दिया, इस जेनेसिस ब्लॉक को ट्रांजैक्शन ऐड किया, फिर ब्लॉक ने उसको माइन किया इस पूरे ब्लॉक को, और जब ब्लॉक पूरा माइन हो गया तो उसके बाद ब्लॉकचेन में इसको ऐड कर दिया। वैसे ही सेम चीज़ करेंगे, यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि वॉलेट ए सेंड कर रहा है मनी वॉलेट बी को। तो इसका प्रीवियस हैश क्या होने वाला है, जो पहले जेनेसिस ब्लॉक का हैश था वो हैश हमारा ब्लॉक 1 का होगा। फिर यहाँ पे हमने क्या है, ऐड ट्रांजैक्शन किया, वॉलेट ए सेंड फंड्स, वॉलेट ए किसको भेज रहा है, वॉलेट बी को, डॉट पब्लिक की, मतलब वॉलेट बी का जो भी एड्रेस है उस पर भेजना है 40 कॉइन्स मान लो। तो भेजा, उसके बाद ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद माइनर्स क्या करेंगे, ब्लॉक माइन करेंगे, उनको डिफिकल्टी भेज दी गई। भेजने के बाद फिर ब्लॉकचेन में इस ब्लॉक को ऐड कर दिया, सेम चीज़ रिपीट होगी, वॉलेट बी भेजेगा, वॉलेट ए भेजेगा। तो ये पूरा कोड रिपीट करते करते आप मल्टीपल ब्लॉक्स बनते जाएंगे। फाइनली लास्ट में हम प्रिंट करा रहे हैं वॉलेट 1 ए में कितना बैलेंस बचा हुआ है और वॉलेट बी के पास कितना बैलेंस है। और वैलिडेट करना है हमें ब्लॉकचेन को, तो हम देख लेंगे कि हमारी जो ब्लॉकचेन है वो वैलिड करने के लिए नहीं, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है इस चेन वैलिड, जिसके अंदर हम चेक करेंगे कि हमारा जो ब्लॉकचेन है वो वैलिड है कि नहीं। नेक्स्ट कोड हमारा क्या होने वाला है, जो कि IoT पर बेस्ड है थोड़ा, उसको समझते हैं। तो ये कोड जो है, कोड जावा कोड इम्प्लीमेंटेशन सेंसर पब्लिशर ब्रोकर यूजिंग IoT ब्लॉकचेन पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल। तो इसको समझने के लिए एक लास्ट वीडियो अपलोड हुआ होगा इससे पहले वाला, जिसमें इस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था, पब्लिशर कौन होते हैं, सेंसर्स क्या होता है, ब्रोकर क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, उसको एक बार देख लेना वीडियो को, देन इस कोड को तुम और अच्छे से समझ पाओगे। बट एक ओवरव्यू देना चाहूँ तो यही है कि पब्लिशर जो है हमारा मैसेज को रिसीव करता है, मतलब मैसेज सेंड करता है। ब्रोकर क्या है, बीच का बंदा। ब्रोकर कौन होता है, बीच का बंदा होता है ना, जो इधर की बात उधर करता है। तो पब्लिशर क्या करता है, जो भी उसके पास डेटा है वो ब्रोकर को देता है
कि ये जो ब्रोकर है, ये जो डेटा है मेरे पास, इसको जाके तुम किसको दो, जाकर सब्सक्राइबर को दे दो, सब्सक्राइबर को जाके दे दो। तो बस ये काम है। कैसे करना है देखते हैं। कोड इम्प्लीमेंटेशन, सबसे पहले आता है कि जावा util डॉट एरे लिस्ट, जावा में हमने एरे को और लिस्ट को दोनों को इंपोर्ट किया है। हम एक सब्सक्राइबर की लिस्ट बना रहे हैं जो कि स्टोर करेंगे जितने भी सब्सक्राइबर हैं हमारे पास। उसके बाद एक फंक्शन डिफाइन किया सब्सक्राइबर का, जिसमें अगर कोई नया सब्सक्राइबर आता है तो उसको ऐड कर देंगे। फिर हमने एक पब्लिश करके फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हम डेटा भेजेंगे। जो भी डेटा ब्रोकर के पास रिसीव हुआ है उस डेटा को हम देख लेंगे, यहाँ प्रिंट करा के देख रहे हैं कौन सा डेटा उसके पास आया है। फिर उसके बाद स्टोर ऑन ब्लॉकचेन, जो भी डेटा आया है उसको ब्लॉकचेन पर स्टोर कर देंगे। यहाँ पे ये जो फंक्शन डिफाइन किया है स्टोर ऑन ब्लॉकचेन, यहाँ पे हम प्रिंट करके देख लेंगे कौन सा डेटा आया है हमारे पास और उसको हमने ब्लॉकचेन पर स्टोर भी किया है। नोटिफाई सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर को बताएंगे कि ये वाला जो डेटा है ये तुम लो। साफ सीधी बात, जितने भी सब्सक्राइबर, अब ये जो फॉर लूप क्या कर रहा है, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उसमें आइट्रेट कर रहा है। आइट्रेट करने के बाद जो भी डेटा रिसीव हुआ है वो सबको सब्सक्राइबर्स को भेज रहा है। नेक्स्ट आता है पब्लिशर। पब्लिशर क्या करेगा, मैंने बताया कि मैसेज को भेजेगा, जो भी डेटा है उसको भेजेगा। तो उसके लिए उसको एक ब्रोकर तो चाहिए जिसको वो दे और फिर वो उसको फर्दर सब्सक्राइबर को भेज पाए। तो पब्लिशर क्या करेगा, पब्लिशर के पास एक ब्रोकर होगा, दिस डॉट ब्रोकर, यहाँ हमने ब्रोकर स्टोर करके रखा है। फिर उसके बाद पब्लिश डेटा, ब्रोकर को डॉट पब्लिश डेटा दिया गया, कौन सा डेटा दिया गया वो बताया गया है। तो ब्रोकर के पास डेटा आ चुका है इसमें। सेंसर्स क्या करेगा, सेंसर्स बेसिकली जो भी पर्टिकुलर टाइम पे एट पर्टिकुलर पॉइंट जो भी डेटा है उसको रीड करके देगा, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग रीड डेटा, टेम्परेचर इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, तो उसको रीड कर दिया बस। फिर आता है हमारा सब्सक्राइबर क्लास। सब्सक्राइबर क्लास क्या करेगी, वो रिसीव करेगी। तो जो भी डेटा आएगा जिसके नाम से आएगा, मतलब किसने भेजा है वो भी तो पता होना चाहिए। तो स्ट्रिंग नेम दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। फिर यहाँ पर रिसीव करने के लिए जो भी डेटा आया है तो नेम प्लस रिसीव्ड वेरीफाइड डेटा दिस नेम। सब्सक्राइबर का जो भी नाम है वो नाम प्लस जो भी उसने डेटा रिसीव किया है वो डेटा हम लास्ट में प्रिंट करा दें। मेन क्लास में हमने यही चीज़ इम्प्लीमेंट की है। एक ब्रोकर बनाया है, ब्रोकर का ऑब्जेक्ट बनाया है, दो सब्सक्राइबर्स बनाए हैं। ब्रोकर्स के अंदर हमने ये दो सब्सक्राइबर्स को भेज दिया है। देन एक सेंसर्स का ऑब्जेक्ट बनाया है, पब्लिशर का ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके पास हमने एक ब्रोकर भेजा है जो कि सारी चीज़ें करेगा। फिर सेंसर्स क्या करेगा, डेटा को रीड करेगा। पब्लिशर क्या करेगा, जो सेंसर का डेटा है उसको पब्लिश कर देगा। इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करेंगी। तो ये हमारा लास्ट कोड होने वाला है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टू ऐड टू नंबर्स यूजिंग गेटर्स एंड सेटर्स मेथड। दिस इज गोइंग टू बी द वेरी इजी कोड। सो बहुत सिंप्लिसिटी के साथ समझते हैं क्या करना है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स तो हमें पता है, सबसे पहले हमें लाइसेंस ऐड करना पड़ेगा, फिर कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं सॉलिडिटी का उसको डिफाइन किया है। फिर आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो हम लिख रहे हैं उसका नाम हम एडिशन यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं। यू इनिट का मतलब है अनसाइंड इंटीजर, पब्लिक बनाया है। तीन वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, num1 num2 और सम। काम क्या करेगा, सबसे पहले एक सेट वैल्यू फंक्शन बनाया है जो कि क्या करेगा, वैल्यू को सेट करेगा। जैसे कि इसको दो इंटीजर्स दोगे, ये दोनों इंटीजर्स को num1 में स्टोर कर लेगा। अब जो भी num1 में इसने स्टोर किया है उसको ऐड करके सम में फर्दर स्टोर कर दिया जाएगा। तो सेट वैल्यू क्या कर रहा है, सम की वैल्यू को सेट कर रहा है। num1 प्लस num2 जो भी ऐड करके आएगा उसको हम सम में स्टोर कर देंगे। नेक्स्ट एक फंक्शन है जो गेट सम फंक्शन है, इसको हमने पब्लिक व्यू, व्यू का मतलब कि हम बस देखना चाह रहे हैं किसी चीज़ को, हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे। अगर किसी भी फंक्शन में हम व्यू लगाते हैं इसका मतलब हम कोई चेंजेस नहीं करना चाह रहे उस पर्टिकुलर, मतलब किसी भी इंटीजर वैल्यू में किसी भी चीज़ में हम चेंजेस नहीं करना चाह रहे तब हम व्यू का यूज़ करते हैं। रिटर्न टाइप क्या होने वाला है, यू इनिट अनसाइंड इंटीजर, क्योंकि सम का जो टाइप है वो अनसाइंड इंटीजर है तो रिटर्न क्या कर रहे हैं, हम सम कर रहे हैं। तो हमें यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया सम। सो या दिस वाज द होल थिंग and we have studied 4 codes, and these many codes are important for the exam point of view. So thank you so much for watching this video, and bye bye.